सत्ता में है तो ऐसा थोड़ी है कि हाँ कि हमारे लोग मार खाते रहेंगे, हमारे अध्यक्ष पर पिस्टल तानता रहेगा कोई और चुपचाप हम लोग देखते रहेंगे। सुशासन के नाम पर ऐसा ऐसा अधिकारी धब्बा है, ऐसे लोगों को थाना में 1 मिनट नहीं रहना चाहिए। और हमारे जो भी बड़े पदाधिकारी हैं पुलिस के, अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग रोड पर आएंगे। ये पुलिस नहीं है तो पुलिस के वर्दी में गुंडा है ये आदमी। पुरुषोत्तम यादव यहाँ से निलंबित नहीं होता है अगर इस मामला में, तो हम लोग इसको आंदोलन के रूप देंगे। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमको लगता है कि कार्रवाई नहीं होता है तो इस आंदोलन करना, हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा और करेंगे। इस न्यूज़ के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पता चला था सोशल मीडिया के द्वारा, महेश जी हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, और जो बच्चा पीड़िता है जिसके साथ घटना घटी, तो आज कहीं चर्चा चली है। एक बार तो हम देखे थे, हमको लगा कि उसमें कुछ न्याय मिल चुका है, ऐसा हमको लगा, क्योंकि कोई हमको डायरेक्ट महेश जी से भी हमारी बात नहीं हुई थी। वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई है इनकी, हमारी बात इनसे नहीं हुई, इस विषय पर तो नहीं हुई है। तो आज हमको पता चला है कि इस तरह की घटना है, तो हम सोचे हैं कि ना आज जाते हैं, पीड़िता से भी मिलना है, महेश जी से भी मिलना है। घटना की सच्चाई जानना था, वो तो हम जान लिए। इस तरह के जो पदाधिकारी है, पुरुषोत्तम यादव जैसा लोग, ये तो गुंडा के भी पीछा छोड़ दिए हुए हैं। गुंडा भी कम करता है, अरे गुंडा भी आता है तो कम से कम घरवैया से, जिसे लूटना उटना होता है, उसी से सामान मांगता है, न देने पर पीटता है। यहाँ तो कोई बात ही नहीं, बिना बात के पीटना, और जो पूछे कि क्यों पीट रहे हैं तो उस पर पिस्टल तानना, ये तो गुंडा, ये पुलिस नहीं है तो पुलिस के वर्दी में गुंडा है ये आदमी। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमको लगता है कि कार्रवाई नहीं होता है तो इस आंदोलन करना, हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा और करेंगे। पुरुषोत्तम यादव यहाँ से निलंबित नहीं होता है अगर इस मामला में, तो हम लोग इसको आंदोलन के रूप देंगे। कैसे नहीं होता है वो निलंबित? कानून जो है, देश का कानून है, अगर हम अपराध करते हैं तो हम अपराधी हैं। पुलिस वाला अपराध करता है तो अपराधी नहीं है, उसके लिए सब चीज़ जायज़ है। किसी पर पिस्टल टान देगा, किसी निर्दोष को मार देगा, किसी के घर में घुस जाएगा, किसी के बहन बेटी के साथ, माँ के साथ अभद्र व्यवहार करेगा, ऐसा होता है? सुशासन के नाम पर ऐसा ऐसा अधिकारी धब्बा है, और यही लोग नीतीश जी के सरकार और मोदी जी के सरकार के बदनाम करने के लिए काफ़ी है। ऐसे लोगों को थाना में 1 मिनट नहीं रहना चाहिए। बात तो हम यहाँ से लेकर वहाँ तक भी उठाएंगे, यहाँ से लेकर पटना तक, लेकिन यहाँ भी आंदोलन होगा अगर ये नहीं हटते हैं तो। और हमारे जो भी बड़े पदाधिकारी हैं पुलिस के, अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग रोड पर आएंगे। क्या करेंगे? सत्ता में है तो ऐसा थोड़ी है कि हाँ कि हमारे लोग मार खाते रहेंगे, हमारे अध्यक्ष पर पिस्टल तानता रहेगा कोई और चुपचाप हम लोग देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। अरे जदयू से भड़कता है, जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता है ना, उस तरह बीजेपी और जदयू के नाम सुन के ही भड़कता है। ऐसे पदाधिकारी को रहने का कोई अधिकार है? कभी भी प्रशासन के लोगों को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी पार्टी का लोग हो, सबको सम्मान करना है। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए ना, कौन बोलता है? लेकिन इसके आड़ में और सत्ताधारी दल के लोग कहिएगा कि हम कुछ समझ में नहीं करते हैं, आप पीटते रहिएगा, चुपचाप लोग देखता रहेगा, आपके पीछे आपके बारे में कुछ कोई बोलेगा नहीं, ऐसा संभव थोड़े है। आगे क्या कुछ रहेगा, रणनीति क्या बना रहे हैं? 48 घंटा का अल्टीमेटम है आप लोग। 48 घंटा में अगर उनको नहीं हटाया जाता है तो हम लोग बैठकर प्लानिंग करेंगे ना, ये आंदोलन होगा। ऐसा थोड़े है कि हाँ कि गुंडा राज है, ऐसा नहीं ना है, लोकतंत्र है। हो चुका था युवा का काफी। अरे माथा पर मारे हुए हैं, पढ़ने वाला लड़का कोई क्या समझेगा? अगर इसको समझाया जाए, सुशासन के पाठ इसको पढ़ाया जाए, इसके समझ में आएगा। इसी को कहते हैं सुशासन। ऐसा ही अधिकारी सब बदनाम कर रहा है सरकार को। सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के 1-2 अधिकारी ही काफ़ी है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो लोग के बीच में मैसेज नहीं जाएगा। अच्छा,
हम तो कल परसों में पटना भी जाएंगे तो इसके बारे में हम कहेंगे, सीएम हाउस में कहेंगे, मगर और डीआईजी साहब से भी मिलेंगे हम कल। सभी पार्टी के आपके लोग मिले मगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई तो करना ही पड़ेगा। अब कारण क्या है हम पता लगाएंगे ना, कल जाएंगे डीआईजी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, सीनियर एसपी से मिलेंगे, देखते हैं कैसे नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होगा। ये राजतंत्र थोड़े है कि राजा जो चाहेगा वही होगा, ये थानेदार जो चाहेगा वही होगा। लोकतंत्र है, जनता मालिक है। कार्रवाई होगा नहीं तो आंदोलन। हाँ, आंदोलन होगा। ये भरम में जी रहे हैं, वर्दी के गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।